कहानी की शुरुआत में हमें एक वीरान समुद्र के किनारे एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जैन है। जैन अपनी फैमिली के साथ बोट पर थी, लेकिन समुद्र में तूफान आने की वजह से उनकी बोट डूब गई। और तभी जैनी देखती है कि उसका एक फ्रेंड समुद्र के किनारे है और वो उसे पानी से बाहर लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होता है। जैन उसके जख्मों को लेकर जंगल के अंदर पानी ढूंढने के लिए जाती है। वहाँ पर जेनिफर को एक नारियल मिलता है और वो उसे एक पत्थर से तोड़कर अपने फ्रेंड के लिए लेकर आती है। और जब वो उसके पास आती है तो वो देखती है कि वो मर चुका था। और ये देखकर जैन पूरी तरह से दुखी हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि इस पूरे आइलैंड पर उसके अलावा कोई भी नहीं है। फिर जेनिफर वापस जंगल के अंदर जाती है, जहाँ पर उसे एक पेड़ पर रखा हुआ बैग मिलता है। और ये बैग किसका है ये जानने के लिए जेनिफर वहाँ पर जोर से आवाज लगाती है, लेकिन वहाँ पर किसी की भी आवाज नहीं आती। फिर वो उस बैग के अंदर देखती है तो उसमें कुछ सामान के साथ कुछ मेडिसिन भी होती है। और जब वो उसके ऊपर डेट देखती है तो वो सन 1994 की होती है। और वो समझ जाती है कि आज से कई साल पहले यहाँ पर कोई ना कोई आया होगा जो यहाँ से कभी भी वापस नहीं गया। अब वो इस जंगल में और भी कुछ ढूंढना शुरू कर देती है। तभी उसे एक पेड़ मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत था और वो पेड़ अंदर से पूरी तरह से खोखला होता है। फिर वहाँ पर रात हो जाती है और जैन अपने आप को पत्तों से ढक लेती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही तेजी से बारिश हो रही थी। फिर अगली सुबह जैन देखती है कि उस आइसलैंड पर 3 कब्रें बनी हुई है और उसके साथ ही वो अपने फ्रेंड को भी वहाँ पर दफना देती है। फिर समुद्र के किनारे जेनिफर को कुछ मछलियाँ भी मिलती है जिनकी बॉडी पर बहुत ही गहरे पंजों के निशान थे, लेकिन जेनिफर को वहाँ पर भूख लगी थी इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर वो उसी मछली को खाना शुरू कर देती है। जैन को यहाँ पर यकीन होता है कि कोई ना कोई बोट यहाँ पर उसे रेस्क्यू करने के लिए जरूर आएगी, या फिर यहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर आएगा तो वो उसमें बैठकर यहाँ से चली जाएगी। और पूरा दिन बीत जाने के बाद भी यहाँ पर कोई नहीं आता, इसलिए रात को वहाँ पर सो जाती है। फिर अगली सुबह जैन देखती है कि उसकी फ्रेंड की लाश को, जो कि जेनिफर ने दफना दी थी, वो वहाँ से गायब है। ये देखकर जेनिफर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और इसलिए वो उस जानवर से लड़ने के लिए वो एक लकड़ी को हथियार बनाना शुरू करती है। और जब भी वो जानवर उसके पास आए तो वो उस लकड़ी से उसके ऊपर हमला कर सके। फिर रात ढलने के समय वो उस जानवर का इंतजार करती है क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और पूरी रात वहाँ पर गुजर जाती है, लेकिन वो जानवर नहीं आता। फिर अगली सुबह जैन देखती है कि समुद्र में कुछ तैर रहा है और वो उसे लेने के लिए उसके पास जाने लगती है। और जब वो उसके पास जाती है तो उसे एक बैग मिलता है। फिर वो उस बैग को लेकर वापस आती है तो उसकी नजर समुद्र के अंदर जाती है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है। लेकिन जैन उस गड्ढे पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वापस किनारे पर आ जाती है। फिर जैन जब उस बैग को खोलती है तो उसके अंदर जूते, कपड़े और कुछ तस्वीरें होती है। फिर वो उस कपड़े को पहन लेती है और वहाँ पर आग जलाकर बैठ जाती है। लेकिन उसे एक डर रहता है कि कहीं से वो जानवर आकर उसके ऊपर हमला ना कर दे। तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और उसे रोकने के लिए बाहर जाती है। जैन वहाँ पर फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन वो अंधेरे में थी इसलिए हेलीकॉप्टर का पायलट उसे देख नहीं सकता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और उसी फ्लेयर गन की रोशनी में उसे बहुत बड़ा क्रिएचर दिखता है और वो समझ जाती है कि ये वही क्रिएचर है जो उसके फ्रेंड की बॉडी को खा गया है और अब वो उसे भी मार देगा। इसलिए वो जल्दी से जंगल में भाग जाती है और एक जगह पर छुप जाती है। फिर वो क्रिएचर उसके आसपास से कई बार गुजरता है, लेकिन वो वहाँ पर चुप रहती है। वो क्रिएचर उसे नहीं ढूंढ पाता, इसलिए वो वापस वहाँ से चला जाता है। फिर जैन यहाँ पर समझ गई थी कि वो क्रिएचर धरती पर नहीं बल्कि समुद्र में रहता है। फिर उसे बैग के अंदर जो फोटोज मिली थी वो उसे देखने लगती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि ये एक परिवार था जो इस आइलैंड पे आया था। और वो उसी फोटो में एक बच्चे के पीछे एक आंखें भी दिखती है जो वही क्रिएचर की थी। अब जैन यहाँ पर फैसला करती है कि आज वो किसी भी तरह से इस आइसलैंड से चली जाएगी, क्योंकि अगर रात होने तक वो यहाँ पर रुकी तो वो मॉन्स्टर वापस आएगा और उसे वहाँ पर मार देगा। फिर वो उस बैग के अंदर लाइफ जैकेट को रखकर पानी में जाती है ताकि बैग वहाँ पर तैरने लगे और उसके सहारे यहाँ से चली जाए। लेकिन जब वो उसके सहारे तैरने की कोशिश करती है तो वो बैग खुल जाता है, जिसकी वजह से जैन वहाँ पर तैर नहीं पाती और ना चाहते हुए भी उसे वापस किनारे पर आना पड़ता है। फिर रात होने से पहले ही वो मजबूत पेड़ के अंदर चली जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अंधेरा होते ही वो जानवर वापस आएगा और पूरे जंगल में उसे ढूंढने लगेगा। और ये सोचते हुए उसे वहाँ पर नींद आ जाती है। फिर आधी रात वहाँ पर गुजरती है तो उसे वहाँ पर आवाज आती है और उसे पता चल जाता है कि वो क्रिएचर आसपास ही है। यहाँ पर क्रिएचर को पता था कि वो उस पेड़ के अंदर ही छुपी हुई है, इसलिए वो उस पेड़ के ऊपर बहुत बार हमला करता है, लेकिन वो पेड़ टूट नहीं पाता।
और इसीलिए वापस वो समुद्र के अंदर चला जाता है। फिर अगली सुबह जब वो उस पेड़ से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वो पेड़ बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। और यहाँ पर जैन को एक बात तो समझ में आ गई थी कि ये जो मॉन्स्टर है वो रात में ही आता है और वो दिन में कभी भी बाहर नहीं आता। फिर यहाँ पर जैन एक प्लान बनाती है। वो समुद्र में से एक बहुत बड़ी मछली पकड़ती है और उसे एक पेड़ पर लटका देती है। वो क्रिएचर आता है और उस मछली को लेकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जैन पहली बार उस क्रिएचर को देखती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और जब वो क्रिएचर वहाँ से जा रहा था तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, लेकिन जैन चाहकर भी वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि अगर वो वहाँ से बाहर आई तो वो क्रिएचर उसे मार देगा। फिर अगली सुबह जैन रात को सोने के लिए पेड़ के ऊपर रस्सी बांधती है क्योंकि उसने उस क्रिएचर की हाइट को नाप लिया था। और फाइनली वो उस पेड़ के ऊपर बिस्तर को बांध देती है। जैन को यहाँ पर कई दिन बीत चुके होते हैं। फिर रात को जैन वहाँ पर सो रही थी तो वो क्रिएचर वहाँ पर आकर जैन के ऊपर हमला कर देता है। जैन वहाँ से नीचे गिर जाती है और जल्दी से समुद्र की तरफ भागने लगती है, लेकिन वो क्रिएचर उसका पीछा करते हुए उसके आगे आ जाता है। जैन ने जो लकड़ी का हथियार बनाया था उससे वो क्रिएचर के ऊपर हमला कर देती है। तभी क्रिएचर भी उसे दूर फेंक देता है और वापस समुद्र के अंदर चला जाता है। फिर जैन भी वापस जंगल में आकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और वो पूरी रात उसी पेड़ के ऊपर बिताती है। फिर अगली सुबह जब जैन देखती है तो उसे समुद्र में एक राफ्ट दिखती है जिसे देखकर जैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। दरअसल इस राफ्ट में जैन का बॉयफ्रेंड और उसकी एक फ्रेंड है जो उसी शिप में थे जो शिप पहले डूब गई थी और ये दोनों कई दिनों से इसी राफ्ट में फंसे हुए हैं। फिर वो दोनों ही किनारे पर आ जाते हैं जहाँ पर जैन अपने बॉयफ्रेंड को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसके बॉयफ्रेंड और उसकी फ्रेंड के लिए भी मछली पकाती है। जैन उसे वहाँ पर सब कुछ कहती है कि ये आइसलैंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और एक क्रिएचर जो हर रात समुद्र से बाहर आता है और सबको मार देता है। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड और उसकी फ्रेंड जैन के ऊपर यकीन नहीं करते। जैन उसे कहती है कि हमारा एक फ्रेंड पहले ही मारा जा चुका है, इसलिए रात होने से पहले हमें जल्द से जल्द पानी के अंदर जाना होगा और अगर रात होने से पहले हम यहाँ से नहीं गए तो वो क्रिएचर बाहर आकर सबको मार देगा। लेकिन जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है कि हम पिछले कई दिनों से समुद्र में थे, इसलिए हम वापस समुद्र में नहीं जाना चाहते। यहाँ पर जैन उसके बॉयफ्रेंड को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। लेकिन जैन ने यहाँ पर प्लान बना लिया था कि जब भी उसे मौका मिलेगा वो उनकी राफ्ट लेकर यहाँ से चली जाएगी और जब जैन को मौका मिलता है तो वो उसकी राफ्ट लेकर यहाँ से भागने लगती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड और उसकी फ्रेंड उसे जाते हुए देख लेते हैं, लेकिन जब तक जैन यहाँ से भाग पाती वो दोनों इसे पकड़ लेते हैं। जैन यहाँ पर पूरी तरह से भागने की कोशिश करती है, इसलिए उसकी फ्रेंड उसके ऊपर हमला करती है और तभी वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उन लोगों ने उसे वहाँ पर बांध दिया है। जैन उन लोगों को कहती है कि प्लीज मेरे हाथ पैर खोल दो, वो क्रिएचर यहाँ पर आता ही होगा। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैंने पूरा जंगल चेक कर लिया है, यहाँ पर कोई भी जानवर नहीं है। जैन कहती है कि वो क्रिएचर जंगल से नहीं बल्कि समुद्र में से आता है। यहाँ पर जैन की बातों से परेशान होकर उसकी फ्रेंड समुद्र के किनारे चली जाती है और जैन का बॉयफ्रेंड उसके पास में ही होता है और वो उसे कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया है। लेकिन तभी उसे अपने फ्रेंड के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो जलती हुई लकड़ी को लेकर उसके फ्रेंड के पास जाता है जहाँ पर सच में ही वो क्रिएचर होता है जो उसे मारकर वहाँ से दूर फेंक देता है। वहाँ पर जैन भी अपने आप को छुड़ाकर उन दोनों को वहाँ पर बचाने के लिए भागती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस क्रिएचर ने उसकी फ्रेंड को मार दिया था। उसके बाद वो क्रिएचर उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर भी हमला करता है, लेकिन जैन अपने बॉयफ्रेंड को लेकर जंगल में भाग जाती है और वो पूरी रात उसी जंगल के अंदर गुजारते हैं। यहाँ पर जैन का बॉयफ्रेंड पूरी तरह से घबरा चुका था क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका है कि जैन ने जो कुछ भी कहा था वो सब सच था। अब वो भी इस आइलैंड से निकलना चाहता है, इसलिए वो दोनों ही बहुत सारी मछलियों को इकट्ठा करते हैं। फिर वो कुछ खाने पीने का सामान अपनी राफ्ट के अंदर रखते हैं और रात होने से पहले ही वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और आज पहली बार दिन में वो क्रिएचर इनकी राफ्ट के ऊपर हमला करता है और जैन को पकड़कर समुद्र की गहराइयों में ले जाने लगता है। जैन के पास एक चाकू भी होता है जो वो अपने साथ हमेशा रखती थी और उस चाकू से वो क्रिएचर के ऊपर हमला करती है, जिससे कि वो क्रिएचर पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। और जैन का बॉयफ्रेंड भी उस लकड़ी के हथियार को लेकर नीचे आ जाता है और उस क्रिएचर के ऊपर वार करने लगता है। मॉन्स्टर उसके बॉयफ्रेंड को लेकर समुद्र की गहराई में चला जाता है और जैन किसी तरह से वापस समुद्र के किनारे पर आ जाती है। अपने बॉयफ्रेंड को खोने के बाद जैन वहाँ पर काफी दुखी हो जाती है। फिर जैन के पास एक डायरी होती है और उसके साथ यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ उसमें लिखती है।
ताकि फ्यूचर में कोई भी यहाँ पर आए तो उसे पता चले कि यहाँ पर रात में क्या क्या होता है। उसके बाद जैन बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ और पत्तों को इकट्ठा कर उस क्रिएचर को मारने का प्लान बनाती है और वापस एक लकड़ी को नोकीला कर अपने पास रख लेती है ताकि जब भी वो क्रिएचर उसके पास आए तो उसके ऊपर हमला कर सके। और वापस यहाँ पर रात होती है और एक बार फिर से वो क्रिएचर वापस उसके पास आता है और इस बार तो वो क्रिएचर भी काफी गुस्से में था क्योंकि जैन ने उस पे कई बार वार किए थे। अब वो क्रिएचर जैन के बनाए हुए प्लान में आ जाता है। फिर जैन वहाँ पर आग लगा देती है और वो क्रिएचर उस राउंड के अंदर फंस जाता है। उसके बाद वो छुपके से उस क्रिएचर पर कई तरह से वार करती है। बदले में वो क्रिएचर भी उसके ऊपर वार करता है और दोनों ही वहाँ पर काफी जख्मी भी हो जाते हैं। और अब वो मॉन्स्टर उसे खत्म ही करने वाला था, तभी जैन एक लकड़ी से उसके दिल पर हमला कर देती है और तभी वो मॉन्स्टर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जैन उस मॉन्स्टर का सर काट लेती है और अपने पास रख लेती है ताकि वो सबको बता सके कि उसने वहाँ पर एक मॉन्स्टर को मारा था। फिर वो उस क्रिएचर के सर को लेकर अपने राफ्ट की तरफ जाती है और अपने शहर में जाकर वो सबको बताएगी कि उसने क्या किया है। फिर हमें आइसलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पर पूरी तरह से आग फैल चुकी थी और इस आइलैंड की आग को देखकर कोई न कोई यहाँ पर आए और जैन को यहाँ से बचाकर ले जाए। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।